नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया फ्रंटियरी बेबाक भारत पर। यूपी में फिर बीजेपी और योगी की सरकार, जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त तक, जब तक आपके सामने ये वीडियो आएगा, बीजेपी को 270 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी प्लस को समाजवादी पार्टी 124 के आसपास सिमटी नजर आ रही है। बीएसपी का सफाया होता नजर आ रहा है 3 के आसपास, कांग्रेस 3 और अदर्स 3। यानी लोगों ने सिर्फ इन दोनों को विकल्प के तौर पर देखा है, बाकियों को खारिज कर दिया पहले ही, और इन दोनों में भी सत्ता में आने लायक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही पाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा इतिहास है। 30 साल बाद यूपी में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है, वापसी करने जा रही है। ये 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। कई मिथक भी टूटे हैं कि नोएडा में जो सीएम आते हैं वो हार जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ, जीत रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही योगी भी अब होने जा रहे हैं मोदी के बाद। तो इन चेहरों में से कौन सा चेहरा चाहिए, मैं बार बार ये सामने आपके रख रहा था कि आपको तय करना होगा कि कौन सा चेहरा चाहिए। तो ये साफ हो गया है कि आपने मुहर लगा दी है इस पर, और इस पर जो बड़े बड़े चेहरे दे रहे हैं सब हारते नजर आ रहे हैं। बीएसपी का तो सफाया हो रहा है, पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी सीट हार रहे हैं, चन्नी दोनों सीटों से हारते नजर आ रहे हैं, और धामे भी पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड के जो मौजूदा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, लेकिन अपनी सीट पर वो घिर गए और वो हारते नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने बहुत जोर लगाया, लेकिन कांग्रेस वहां पर वापसी का मौका गंवा चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए वापसी का मौका था। तो सारी लड़ाई अब कह लें तो इन दोनों के बीच में थी, लेकिन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, हमें फिर से एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ ही चाहिए, नहीं चाहिए अखिलेश यादव। और क्यों ऐसा? क्योंकि पिछला पूरा इतिहास इसके पीछे है, जो हम पिछले वीडियोस में बताते रहे हैं। लेकिन ये जो दो चेहरे देख रहे हैं आप, ये काफी अहम हैं। अब तक देश में मोदी, इस जीत में भी मोदी हुआ है, और उसके बाद अब जो दूसरा शब्द सुनाई देगा राजनीति में आपको बहुत लंबे दौर तक, वो है योगी का। क्योंकि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर अगर मोदी का उत्तराधिकारी कोई मिलने वाला है, तो वो आप समझिए इस जीत के साथ योगी के रूप में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी को नया चेहरा मिल चुका है, योगी। तो मोदी के बाद अब योगी तय समझिए। 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय समझिए, मोदी के वारिस के तौर पर तय समझिए योगी को। ये जो रुदाली गैंग, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रुदाली गैंग महीने भर से, 2 महीने से हवा बनाने में लगा हुआ था कि नहीं, योगी हारने वाले हैं। अब रुदाली गैंग का रोना देखिए छूट रहा है। ये एग्जिट पोल के आने से ही जो रोना शुरू हुआ था, वो रोना अब बहुत दिनों तक चलता रहेगा। जनाब, आप अपनी हवा बनाते रहिए, जनता अपना फैसला करती रहती है, जनता को पता होता है कि क्या लेना है। और ये देखिए, ये भाई साहब जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, दारा सिंह चौहान बड़ा चेहरा बन रहे थे, स्वयं प्रसाद मौर्य बड़ा चेहरा बन रहे थे, अपने अपने वर्ग का, कूद कर गए थे बीजेपी से समाजवादी पार्टी के खेमे में कि नहीं, हम ही जीतेंगे, और हो गया फैसला। और मुनव्वर राणा साहब, इन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी वापस आई तो हम यूपी छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई साहब? रहिए जरा, यूपी में रहिए, स्वागत है आपका, शायर हैं, शायरी कीजिए। ये कहां आप गजवाए हिंद वाले पचड़े में पड़ जाते हैं, कहां आप दारुल इस्लाम बनाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस जीत के बड़े मायने हैं दोस्तों। इस जीत ने बहुत सारी चीजें साफ कर दी हैं कि वो अब राजनीति के दिन गए जिसमें परिवार और ये कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह जो परिवारें चलती रही हैं, जीते या हारे वही नेता बार बार सामने रहते रहे, थोपा जाता रहा है। तो जनता ने साफ कर दिया कि ऐसी राजनीति उन्हें नहीं चाहिए। अब चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, प्रतिस्पर्धी राजनीति। जो परफॉर्म करेगा उसी को जनता लाएगी सत्ता में, और केवल चेहरे के बल पर कि आप 4 चुनाव अखिलेश यादव हार गए, फिर भी वो रहेंगे पार्टी के सिरमौर। 5 चुनाव हार गई बीएसपी, फिर भी रहेगी पार्टी के सिरमौर। 10 चुनाव हार गए 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी, फिर भी गांधी परिवार ही सिरमौर। नहीं, हमें अब वो राजशाही वाली पार्टियां नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक पार्टी चाहिए जिसमें जो काम करेगा 18 घंटे अगर योगी आदित्यनाथ काम करेंगे और वो जनता के हक में काम करेंगे तो उनको ही हम सत्ता देंगे। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी अगर बीजेपी आगे आ रही है तो इसकी भी बड़ी वजह है ये मोदी और योगी का चेहरा जो काम करते हैं। ये नहीं कि ये पीढ़ियों से पार्टियों में के वर्चस्व में रहेंगे, परिवार के भीतर पार्टियां सिमटी रहेंगी, वैसी पार्टियां नहीं चाहिए। 18 घंटे काम करने वाली पार्टी चाहिए,
कोरोना काल में हर अस्पताल में दौड़ने वाले नेता चाहिए, और जितने बड़े बड़े चेहरे हों, यहां तक कि ये सब तो हारते नजर आ रहे हैं, बादल साहब भी। परिवारों का सफाया इस चुनाव में अगर कहें तो परिवारों का सफाया कर दिया जनता ने। चाहे वो बादल परिवार हो, दोनों बाप बेटे हार रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार रहे हैं, चन्नी दोनों सीटों से हार रहे हैं। हालांकि वो परिवारवादी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हारत है, परिवारवादी वाली पार्टी के जो नेता हैं वो हार रहे हैं, बड़े चेहरे तमाम। और अखिलेश यादव साहब बुरी तरह से हार रहे हैं। सत्ता कल तक बता रहे थे, अभी भी नहीं मानने को तैयार है, लेकिन जनता ने उनको फिर सत्ता से दूर कर दिया है, पूरी ताकत लगा दी। अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्रांति करनी होगी इसके आगे। तो जी हाँ जनाब, क्रांति कीजिए, लेकिन अपने भीतर कीजिए, अपनी पार्टी में कीजिए। अपने आप को, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपसे बेहतर चेहरा है तो उसको सामने लाइए, मगर ये दोनों चेहरे क्यों जीत रहे हैं? 18 घंटे काम करते हैं, और आज यहां पर जीत के जब सभी जश्न मनाने लग जाएंगे अभी से लेकर आगे तक, तो मोदी कल गुजरात में 2 दिनों के लिए चले जाएंगे, गुजरात इलेक्शन को लॉन्च करने। कोई आराम नहीं, काम काम काम, चाहे देश के लिए हो या पार्टी के लिए हो। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से कल से मीटिंग करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। 2 दिनों तक गुजरात में गुजरात चुनाव आने वाला है। तो जो काम करेगा, जो आगे ले जाएगा देश और प्रदेश को, जो जनता के काम को आगे बढ़ाएगा, जो देश में सुरक्षा देगा, जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, जो विकास लेकर सामने आएगा, वही जीतेगा। जनता उसको पहचानती है, जानती है, क्योंकि जनता का भला होता है। और ये रुदाली गैंग चाहे जितना भी रोना रो लें, जितनी निजी खुन्नस निकाल लें, लेकिन पब्लिक को सब पता है, इनकी सारी हवा महीनों भर की एक दिन में टाइट हो गई। जब से एग्जिट पोल आया मातम मना रहे हैं, रो रहा है ये रुदाली गैंग, और फिर से एक बार ठोक करके सत्ता में आ गए। और ये तमाम दल बदलू लोग जो मौका परस्ती में लगे रहते हैं, जिनकी अपनी नहीं चलती, तो ये पार्टी को अंगूठा दिखाने लगते हैं, उन सबको अंगूठा जनता ने दिखा दिया है। तो दोस्तों, लोकतंत्र असली यही है। चाहे ऐसे गजवाए हिंद वाले लोग जितना रोना रो ले, लेकिन लोकतंत्र असली वही है कि जब जनता को पता चलता है ना कि उसके हक में क्या है, और वो फैसला करती है, और वो जब चुनती है ना, इन सारे शोर शराबों के बीच से, झूठ के फरेब के बीच से, ये गलत सलत हवा जो बनाए जाते हैं उसके बीच से, तो असली लोकतंत्र सामने आता है। और वो आ चुका है, जनता का फैसला सामने आ चुका है। तो इसको अब सबको स्वीकार करना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि राजनीति करनी है तो लोकतांत्रिक बनो, लोक के लिए काम करो, जनता के लिए काम करो। तो ये तो अभी शुरुआत है, इसके क्या क्या मायने हैं मैं फिर लेकर आऊंगा दूसरे वीडियो में। लेकिन इस वक्त इस संदेश को साफ साफ सब कोई पढ़ ले कि ये जनता के लिए, जनता का राज है। कोई उन पर राजशाही नहीं थोप सकता, परिवारवाद नहीं थोप सकता, भ्रष्टाचार नहीं थोप सकता। धन्यवाद दोस्तों, और आग्रह आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।